घर की चार दीवारी में चूल्हा चौका करने वाली वंचित तबके की महिला के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह परंपराओं को तोड़कर और लोक लाज को छोड़कर अपने हौसलों से एक दिन कामयाबी की इबारत लिखेगी। सूजस स्पेशल में आज हम बात करेंगे बीकानेर की एक ऐसी ही महिला की जिससे जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिले तो उन्होंने जमकर उनकी प्रशंसा की। 22 मई की दोपहर में लाखों लोग इसके चश्मदीद गवाह बने और करोड़ों लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा। आइए सूजस की खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य विकास स्वयं सहायता समूह को संचालित करने वाली पांचू ब्लॉक के पारवा गांव की साथिन श्रीमती सुमित्रा देवी की। उनके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उन्हें इस प्रकार मुलाकात करने का अवसर मिला। उन्होंने पलाना में हुई जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से तैयार किया गया बैलगाड़ी का मॉडल भेंट किया। इसके बाद उनके पैर छूने के लिए झुकी तो पीएम ने फौरन हाथ जोड़ लिए और खुद श्रीमती सुमित्रा देवी के आगे नतमस्तक हो गए। इस दौरान श्रीमती सुमित्रा देवी भावुक हो गईं और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि दीदी भावुक हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनसे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी ली। यही नहीं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें दीदी कहकर संबोधित किया। आज हम खड़े हैं व्यास कॉलोनी के उस ग्रामीण हाट में जहां सुमित्रा देवी अपना रोजगार चलाती हैं, सिलाई का काम करती हैं। ये बीकानेर के पांचू ब्लॉक से आते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर आना जाना इनका लगा रहता है। हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला पलाना गांव में, और जहां इन्होंने उन्हें एक बैलगाड़ी भेंट की थी। उस दौरान ये इतने भावुक हो गए थे क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई महिला और इतने बड़े विशाल जन समूह के सामने मंच पर मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हें ये शब्दों में बयान नहीं कर पाई। और जब इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने पूछा, इनके कार्यशैली के बारे में जाना, तो वो नतमस्तक हो गए। आज हम बात करेंगे पांचू गांव की सुमित्रा देवी से, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया। आइए जानते हैं। बहुत अच्छा लगा। एक गांव की महिला जब स्टेज पर गई तो सर वो ऐसे भावुक हो गई और कुछ बोला ही नहीं गया। जब मैं से सर के पैर छूने लगी तो सर बोले कि नहीं नहीं, वो मुझसे नहीं नहीं कहने लगे, मैं उनको कहने लगी नहीं नहीं, ऐसे करके वो भी झुक गई और मैं भी झुक गई। और क्या बातचीत हुई आपकी? और गिफ्ट दिया तो उस गिफ्ट के बारे में ही पूछा था इन्होंने। बोला कि ये किसने बनाया, कैसे बनाया, आपके नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, समूह का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें बताई कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने कहा मैं पारवा गांव से हूँ और माझी सा मेरे समूह का नाम है। 10-15 महिलाएं मेरे समूह में काम कर रही है। ऐसी ये बातचीत हुई थी उनके साथ। इनकम के बारे में? हाँ, इनकम के, रोज की इनकम कितनी हो जाती है। मैंने कहा ये महिलाएं तो 1000-1500 इतनी हो सकती है और मेरे हो जाते हैं 15-20 हजार। कुल मिलाकर अच्छा अनुभव रहा। और फिर मैं भावुक हुई तो फिर मुख्यमंत्री जी वो खुद ही बोले कि दीदी आप भावुक कैसे हो गए। मैं ये खुशी के आंसू है। मैं क्या? हाँ, ये खुशी के आंसू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? हाँ, उन्होंने बोला। मतलब ये आपको लगा कि एक जब महिला छोटे से गांव से निकलकर जब कुछ करती है तो उससे वो हासिल होता है जो कल्पना से बाहर की चीज भी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, जैसा तो आपको कल देखने को मिला। हाँ, तभी तो कुछ बोला नहीं गया सर। ये ऐसे वो हो गई कि एक इतने बड़े मंच में इतने नीचे सारे छोटे छोटे मंत्री सब लोग बैठे थे और मुझे इस चीज के लिए चुना गया कि मैं ही मंत्री जी को गिफ्ट दूं। तो ये एक अलग हो गया थोड़ा ऐसे मेरे मन में। अगर आपको बोलने का अवसर दिया जाता, बोलने के, मान लो आप बोल नहीं पाए, अगर बोलना होता तो आप क्या कहते? मैं तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में ही बोलती।
मगर सर आप महिलाओं के लिए जो कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। श्रीमती सुमित्रा देवी के लिए आत्मसम्मान के साथ जीना और आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं था। ठेठ ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात करते हुए पहले स्वयं द्वारा सिलाई कढ़ाई और बुनाई का काम सीखने जाना और फिर घर में ही काम करते हुए आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन साथी ने भी इस काम में उनका भरपूर सहयोग किया। इसके बाद श्रीमती सुमित्रा देवी को भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनके इस सफर में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी भरपूर सहयोग रहा। श्रीमती सुमित्रा देवी राजीविका के एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उनके समूह का नाम माजीसा राजीविका स्वयं सहायता समूह है। इसमें गांव की 15 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली श्रीमती सुमित्रा देवी समूह की संचालिका हैं। वह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देती हैं, सिलाई कढ़ाई के काम सिखाती हैं, सक्षम होने के बाद उन्हें काम भी देती हैं और काम का पूरा दाम भी दिलाती हैं। वर्तमान में श्रीमती सुमित्रा देवी के स्वयं सहायता समूह समेत ऐसे 10 स्वयं सहायता समूह को जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट बाजार में एक दुकान भी आवंटित है। यह दुकानें राज्य सरकार के बजट घोषणा में आवंटित की गई थी। इन दुकानों और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बीकानेर के माध्यम से समय समय पर आयोजित होने वाले ग्रामीण हाट मेलों में से होने वाली कमाई से स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी ये महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को नमस्कार मेरा, और मैं तो यही चाहूंगी कि उन्होंने जो योजना बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। कामकाजी महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है। जो महिला मतलब रोजगार करके सिर्फ एक घर का ही कर सकती है, मकान थोड़ी बनवा सकती है, प्लॉट थोड़ी खरीद सकती है। उन्होंने ये सहयोग कर रहे हैं तब तो अच्छा ही कर रहे हैं। वो तो एक महिला के लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सरकार उनका पूरा पूरा साथ दे रही है, सहयोग कर रही है। मेरे ये सिलाई का काम है। मैं राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और समूह में जुड़ के महिलाओं के साथ ये काम कर रही हूँ। मेरी महिलाएं काम कर रही है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना है। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।